एक बार की बात है, किसी शहर में एक होशियार, मेहनती और पढ़ाकू लड़का रहता था, जिसे हर कोई उसकी समझदारी और मेहनत के लिए जानता था। लेकिन पिछले कुछ समय से उसकी पढ़ाई में रुचि कम होती जा रही थी। वो हर समय खुद को दूसरों से तुलना करता रहता था और असफलताओं से डरने लगता था। एक दिन उस लड़के का दोस्त उससे पार्क में मिलने गया। दोनों बातें कर रहे थे, तभी उसके दोस्त ने उससे पूछा, तू इतना उदास क्यों है? उस लड़के ने धीरे से कहा, मैं कितना भी मेहनत करूं, मुझे लगता है मैं दूसरों से पीछे हूँ। हर कोई मुझसे आगे बढ़ रहा है और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। उसके दोस्त ने हंसते हुए कहा, तू जानता है हर कोई अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता है। कभी कभी हमें सिर्फ अपने रास्तों पर ध्यान देना चाहिए, दूसरों के रास्ते पे नहीं। उसने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर अपने घर चला गया, मगर उसे बात पूरी तरह से समझ नहीं आई। उसने सोचा कि मैं अपने टीचर से इसका विचार करूंगा। अगले दिन वह अपने टीचर के पास गया और उन्हें अपनी सारी परेशानी के बारे में बताया। टीचर ने उसकी बातों को सुनकर उसे एक पहेली दी। टीचर ने कहा, बेटा, अगर तुम एक गेंद को दीवार पर जोर से फेंकोगे तो क्या वह वापस आएगी? उस लड़के ने तुरंत जवाब दिया, हाँ सर, बिल्कुल आएगी। जितनी ताकत से फेंकूंगा उतनी ही तेज वापस भी आएगी। टीचर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी भी मेहनत वैसी ही है। जितनी ताकत और मेहनत से तुम दोगे उतनी ही तेज परिणाम वापस आएंगे। लेकिन संयम रखना भी जरूरी है, क्योंकि कुछ चीजों में समय लगता है। हर कोई अलग रफ्तार से सफलता की ओर बढ़ता है। तुम्हारा सफर तुम्हारे खुद के प्रयासों और आत्मविश्वास पर निर्भर करता है, ना कि दूसरों की तुलना पर। फिर उस लड़के को उस दिन असली समझ आई, असफलता से घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि सीखने की जरूरत है। उसने ठान लिया कि वह खुद अपनी गति से, अपने आत्मविश्वास से आगे बढ़ेगा। और फिर उस लड़के ने कड़ी मेहनत की और अपने स्कूल में टॉप किया। अब उसे समझ आ गया कि असली सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि धैर्य और सही दिशा से मिलती है। उसने यह भी सीखा कि खुद की तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए, बल्कि खुद को हर दिन बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। जीवन में असफलताएं आती जाती रहती हैं, लेकिन वे हमें सही रास्ता दिखाती हैं। जीवन में जरूरी है कि आत्मविश्वास और खुद पर भरोसा रखना चाहिए। धन्यवाद।